नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बोधिसत्व पीसीएस पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मित्र जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज सेंड कर रहे हैं कि सर वी आर इन द सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और इन फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या इंटर में है या बीपीएससी हमारा टारगेट है, तो हमारा वे ऑफ अप्रोच किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करें, कौन कौन सा सोर्स ऑफ मटेरियल होना चाहिए, क्या करते हैं बीपीएससी, क्या ये सारी चीजें जो है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारे क्वेरीज जो है बच्चों की आ रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करने जाते हो या कोई नए काम को करने जाते हो तो बहुत सारी तरीके का जो है उससे एफिलिएटेड क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में अराइज होना काफी स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी नए एस्पिरेंट्स होते हैं उनके मन में जो भी क्वेरी उत्पन्न होती है सबका जो है इस वीडियो में जो है आंसर मिलने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यदि आप सीरियस हो बीपीएससी को लेके या किसी अन्य एग्जाम को लेके तो इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ कोट शेयर करना चाहूंगा। टोनी रॉबिन्सन नाम के एक अमेरिकन ऑथर हैं, उनका कहना है कि सक्सेस इन एनी एंडेवर इज 80% साइकोलॉजी और 20% स्किल्स। काफी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, आप इस पे गौर करने की कोशिश करो। 80% इन्होंने साइकोलॉजी की बात करी है, तो साइकोलॉजी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, किसी भी गेम को जीतने के लिए साइकोलॉजी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों ये 80% साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं? देखिए, आप जब कभी भी आप जो अभी विश्व में सक्सेस लोग हैं लाइक वॉरेन बफेट, माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं या अमेजन के संस्थापक हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, या नारायण मूर्ति हैं, रतन टाटा हैं, वो मुकेश अंबानी हैं, ये सबका यदि आप केस स्टडी देखोगे या जो बड़े बड़े अधिकारी बने बैठे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के हेड बने बैठे हैं, तो वो या तो कुछ ऐसे होते हैं कि वो ऑन एवरेज स्टूडेंट होते हैं पूरा स्कूलिंग पीरियड में, या कोई कॉलेज ड्रॉप आउट होता है लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में या अपने बिजनेस में अभी जहां है वो सक्सेस हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, उनको उनकी मेंटल स्टेटस पता था और उन्होंने उसको रब अप करने की कोशिश करी, उसको ग्रेड अप करने की कोशिश करी, अपना मेंटल स्टेटस इस तरीके का स्ट्रांग बनाया कि उनके पास जो भी स्किल्स थी उसका 100% यूटिलाइजेशन करके आजकल जिस फील्ड में है उस फील्ड में सक्सेस है। तो देखिए, सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है, नॉट इवन इफ बीपीएससी, यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस लाइक बीपीएससी या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो या सीजीएल, रेलवे, आर्मी, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सबकी जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, द कोर थीम जो है किसी भी एग्जामिनेशन का, वो ये है जो आपको ये दिख रहा है ना, ये भी जो भी मल्टी डायमेंशंस हैं सिलेक्शंस के प्रोसेस, ये सब हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इस पे चर्चा शुरू करते हैं ताकि आप जो है इसको आसानी से समझ सको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है फ्रेंड। देखिए, इसका जो पहला स्टेज है वो फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस का है, मेंटल हेल्थ का है। तो देखिए, आपको भी आपके मन में अराइज होगा ये प्रश्न कि भैया हम तो बीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, हमको फिजिकल और मेंटल हेल्थ से क्या मतलब है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप मान लो कि आप एक साल का टारगेट लेके चल रहे हो 365 डेज का, यदि इसमें 60 डेज या 10 डेज भी यदि आप बीमार रहते हो तो उसको कवर करने के लिए आपको क्रॉस टू जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और 10 दिन बीमार है तो 20 दिन ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको कवर करने के लिए। जो सिलेबस छूटा या जो आपका करंट अफेयर्स छूटा या जो मेंटल थोड़ा सा टार्डनेस हुआ उसको कवर अप करने के लिए। तो फिजिकल स्टेटस बहुत जरूरी है, फिजिकल फिटनेस जो है, फिजिकल हेल्थ जो है आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपका फिजिकल हेल्थ जो है पूरा साउंड स्थिति में नहीं रहता तो आपको होता है कि है आलस्य आती है, आप ढंग से पढ़ नहीं सकते हो, आपका आधा दिमाग आपको हेल्थ कंसर्न से रिलेटेड रहेगा और आधा दिमाग पढ़ाई में, तो 100% आप दे नहीं पाओगे, तो कैसे आपका रिजल्ट होगा? तो फिजिकल स्टेटस पे आप ध्यान दीजिए, फिजिकल हेल्थ पे आप ध्यान दीजिए। यदि आप पटना में या बड़े शहरों में हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह के तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े कई लोग कहीं और हैं, पुणे में हैं, कहीं कोलकाता में हैं, यदि बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन की, तो आपका जो है ये नॉर्मल
नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने के लिए फिजिकल हेल्थ जो है बहुत जरूरी है। इसके लिए या एक्सरसाइज करो या रनिंग करो, या घर पे हो तो जो भी फिजिकल एक्सटेंसिव काम होता है, इंटेंसिव काम होता है, उसको करो ताकि आपका फिजिकल हेल्थ मजबूत रहे। दूसरा आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जो है फिजिकल हेल्थ से ही रिलेटेड है। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ को देखिए, आप जैसे कहा जाता है ना कि जब जैसा आप खाओगे वैसा ही बनेगा आपका मन। तो ये मन मेंटल हेल्थ बनाने के लिए एक तो आपका भोजन बहुत ही सही होना चाहिए। आपका जो ओरिएंटेशन हो, आपका झुकाव हो भोजन का, वो ज्यादा मांसाहारी ना हो। आप वैसे गरिष्ठ भोजन ना करें जो हार्ड टू डाइजेस्ट हो आपके स्टमक के लिए। तो आप काफी सिंप्लीफाइड फूड को कंज्यूम कीजिए ताकि जो है आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है दोनों अच्छा रहे। मेंटल हेल्थ के लिए आप डेली जो है 15 से 20 मिनट तक आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ना बेसिक एक तैयार हो जाएगा, एक न्यू तैयार हो जाएगा। आपने देखा होगा कि गांव में या शहरों में जब भी कोई मकान बनता है तो सबसे पहले उसकी नींव तैयार की जाती है, और नींव तैयार करने के लिए उसमें जो है सरिया डाला जाता है, छड़ डाला जाता है, सीमेंट, बालू या जो भी स्ट्रॉन्ग सामान जितना स्ट्रॉन्ग बना दे नींव को डाला जाता है। क्योंकि उस पे आपको जो है बहुमंजिला मकानें बनानी होती है। तो इसी तरीके से सिलेक्शन जो है एक बहुमंजिला मकान है, और उसका मेन जो नींव है वो आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ है। अब उसके बाद आते हैं डिसिप्लिन की। ये जो सेकेंड स्टेज है काफी इंपॉर्टेंट है इसके बाद, ठीक है। डिसिप्लिन कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप किसी दिन 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, किसी दिन 5 घंटे कर रहे हो, किसी दिन 1 घंटे कर रहे हो, या किसी दिन नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी लाइफ जो है डिसिप्लिन्ड वे में नहीं चल रही है, आप डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आपको चाहिए कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करो। डिसिप्लिन का जो पेन होता है ना शुरू में, वो लास्ट में आपको हंसाता है, लास्ट में आपको ढेर सारी खुशियां देता है। आपको ये नहीं है कि डिसिप्लिन बहुत मजेदार चीज है, आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे। डिसिप्लिन और डेली रूटीन जो है एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप डेली रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप इसका मतलब डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो। तो जो भी आपका स्टडी टेबल है ना, उसके सामने आप डेली रूटीन चिपका लो कि मुझे आज इतना घंटे पढ़ना है, या इतना घंटे नहीं पढ़ना है, इतना घंटे सोना है, इतना घंटे खाना है, इतना घंटे हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए देना है। ये सारी चीजें आपकी डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। पूरे 1 साल का डिसिप्लिन रूटीन होना चाहिए आपके पास कि 1 साल में इतना मंथ जो है मुझे मेंस के लिए पढ़ना है, इतना मंथ जो है, हालांकि अलग से प्रिपरेशन नहीं होता है लेकिन टाइम डेडिकेटेड होता है कि मान लीजिए हमको 4 मंथ 3 मंथ जो है मेंस के लिए पढ़ना है, 2 मंथ जो है प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, 1 मंथ जो है किसी भी एग्जामिनेशन से पहले केवल क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है। तो ये सारी चीजें अपना अलग अलग हो सकती हैं। तो ऐसी आपको जो है रूटीन फॉलो करनी है। डिसिप्लिन इज द कोर, और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए आपको डेली रूटीन जो है फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आती है, मैं आपको बताता हूँ सोर्स ऑफ रीडिंग की। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, या इसी में चर्चा कर लेते हैं। देखिए सोर्स ऑफ रीडिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ रीडिंग का मतलब जो मैंने अभी बताया कि जो आप भोजन करते हो ना, वही आपका मन तैयार करता है। तो यहाँ पे मन जो है आपका रिजल्ट है, और भोजन जो है सोर्स ऑफ रीडिंग है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको बीपीएससी के लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, लाइक आपके लिए हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे ही चर्चा कर लेते हैं तो काफी सही रहेगा। उसके बाद नोट्स मेकिंग है। जो भी आप पढ़ते हो उसका नोट्स जरूर बनाना चाहिए, ताकि आप नोट्स जो है लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे एग्जामिनेशन में इंटर करने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करने से 7-8 घंटा पहले जो है 7-8 घंटे के अंदर ही पूरा जो है सिलेबस रिवाइज कर सको। नोट्स का इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आप साल भर तैयारी करते हो और लास्ट मोमेंट पे यदि रिवीजन नहीं हो पाता है आपका, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो वेन में चली जाती है, ठीक है। साल भर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आप नोट्स मेकिंग भी बनाओ। नोट्स मेकिंग का तरीका क्या होना चाहिए, यदि आपको चाहिए इसका तरीका तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद रिवीजन। जो भी आप पढ़ते हो, मान लो कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 5 दिन पढ़ाई और 2 दिन जो है आपका रिवीजन को आना चाहिए। तभी जाके जो चीजें पढ़ते हो उसको आप कंसोलिडेट कर पाओगे। तो देखिए हमने इसमें फिजिकल, मेंटल स्टेटस, डिसिप्लिन, डेली रूटीन का बात कर लिया, नोट्स मेकिंग, रिवीजन का बात कर लिया, और सोर्स ऑफ रीडिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीपीएससी एक्चुअली है क्या और कैसे ये एग्जाम करना है। देखिए बीपीएससी एग्जामिनेशन जो है अभी तक के सिलेबस के अनुसार 3 टायर का होता है। एक प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस, और तीसरा जो है इसमें इंटरव्यू होता है फ्रेंड्स, ठीक है।
प्रीलिम्स 150 मार्क्स का होता है। मेंस जो है इसमें 4 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स में एक ही पेपर होता है। मेंस में 4 पेपर होते हैं, 300 मार्क्स ईच होता है, और इंटरव्यू में 120 मार्क्स जो है होता है। ठीक है, प्रीलिम्स में बहुत सारे सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी। ठीक है, उसी तरह मेंस में जो है एक तो लैंग्वेज का पेपर होता है और 2 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। जीएस फर्स्ट में 3 सेक्शन होता है। पहले सेक्शन में बिहार की हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। दूसरे सेक्शन में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रश्न होते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन और अफेयर्स से जो भी रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं उसी से एसोसिएटेड ये पार्ट होता है। और सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट होता है स्टैट, जो कि 72 मार्क्स का होता है। ये भी काफी डिसाइसिव होता है। ठीक है, यदि जीएस सेकंड पेपर की बात करी जाए तो इसमें पॉलिटी, इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, दूसरे सेक्शन में ज्योग्राफी और इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, और तीसरे सेक्शन में साइंस एंड टेक का प्रश्न होता है। यदि ऑप्शनल की बात करी जाए तो ऑप्शनल में जो भी आप सब्जेक्ट लेते हो, ज्योग्राफी, साइंस, जो भी आपने लिया है ऑप्शनल, उसका पेपर होता है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल होल सिलेबस, होल जो भी बीपीएससी का अप्रोच है किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए, ये सारी चीजें होती हैं। अब इसका जो मेन हमने पॉइंट था जो शुरू में छोड़ा था कि सोर्स ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए, जैसे इसके बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, कहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। किस मटेरियल को हम फॉलो करें ताकि हमारा जो है अप्रोच जो है काफी स्टैंडर्ड हो। ठीक है, तो हम इसमें इसी को देखेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहली बात, जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी करने आओ तो देखते हो कि जब आप, जैसे क्रिकेट काफी फेमस है हमारे यहाँ, तो आपने देखा होगा कि कोई भी बैट्समैन जो है किसी फेमस यदि बॉलर को मारना चाहता है तो उसकी टेक्नोलॉजी उसको पता करता है, टेक्नोलॉजी उसकी क्या है, किस तरीके से, कितना पेस से जो है वो बॉल फेंक रहा है, उसका स्टाइल क्या है, उसकी रनिंग स्टाइल क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेम यहाँ पे एग्जामिनेशन में भी लागू होता है। किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के लिए आप मार्केट से कोई भी, देखिए मार्केट में जो है आजकल अचरा कचरा चीजें जो है ज्यादा भरी जा रही हैं। ठीक है, आप ना मार्केट अपनी दुकान चलाई जा रही है, जिससे स्टूडेंट का फायदा हो या ना हो, जो भी पब्लिकेशन है उनको ज्यादा उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन कुछ रेपुटेड पब्लिकेशन है, उनका प्रीवियस ईयर का बुक्स खरीद लीजिए, बीपीएससी का प्रीलिम्स हो और मेंस हो दोनों का। जैसे केबीसी नैनो हो गया आपका, ठीक है, केबीसी नैनो हो गया, उसके बाद आपका घटना चक्र हो गया, या यूथ पब्लिकेशन का हो गया। ठीक है, इस तीनों पब्लिकेशन में किसी भी पब्लिकेशन का आप खरीद लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उसका एनालिसिस करो कि बीपीएससी का वे क्या है क्वेश्चन पूछने का, किस टॉपिक से किस तरीके का प्रश्न पूछती है बीपीएससी। तब जाके जो है आप बीपीएससी का मूड समझ पाओगे, और जो भी मैं स्रोत बता रहा हूं उसमें से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आप समझ पाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं बिहार स्पेशल की। तो बिहार स्पेशल से भी रिलेटेड आपको मैं स्रोत बताना चाहूंगा कि केबीसी नैनो ले लो, ठीक है, या घटना चक्र का बिहार तथ्यसार, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्तियाज अहमद का बुक आता है, इम्तियाज अहमद सर काफी फेमस है बीपीएससी के लिए, उनकी बुकलेट आती है, तो आप उनमें से कोई या केबीसी का लो या इम्तियाज अहमद का लो, किसी का भी एक ले लो, काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों बुक्स काफी फेमस हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी लेके आप अपना बिहार स्पेशल जो है तैयार कर सकते हो। यदि केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको चाहिए तो ये अरिहंत का आता है, नो योर स्टेट। ठीक है, नो योर स्टेट, देखिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे बुक्स का लिंक दे दूंगा, आप वहां से चाहो तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो आप बिहार स्पेशल यहां से खरीद के पढ़ सकते हो। ठीक है, बात करी जाए हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के लिए आपको जो है 11th और 12th की हिस्ट्री पढ़नी है, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी 11th और एंड 12th की। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि छठी से पढ़ो भैया, इफ यू आर परसुइंग फॉर बीपीएससी और यू आर इन ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, तो आपका मेंटल स्टेटस तो इतना तो जरूर होगा कि आप 5वीं कक्षा की बुक आपको नहीं पढ़नी पड़े। ठीक है,
आप आराम से समझ लो, ठीक है। आपको ज्यादा डायग्राम और फ्लो चार्ट की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी 11th और 12th की पढ़ो हिस्ट्री के लिए, और यदि आप ये फॉलो कर लिया, आपने इसको ढंग से पढ़ लिया, एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना एनसीईआरटी के पढ़े आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर होने वाली है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप स्पेक्ट्रम की जो बुकलेट आती है राजीव भाई सर की, आप उसको खरीद सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। अब बात आती है ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी सेम है। ज्योग्राफी में आप जैसे ज्योग्राफी की बात आती है तो ज्योग्राफी में 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ो। उसके बाद महेश बर्णवाल सर की बुक आती है, महेश बर्णवाल, ठीक है, वो बुक लेके आप उसका जो करंट अपडेटेड होता है उसको पढ़ सकते हो। पॉलिटी के लिए फिर से 11th और 12th एनसीईआरटी, और यदि आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो लक्ष्मीकांत, ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो लक्ष्मीकांत। उसके बाद साइंस की बात आती है तो साइंस में 9th और 10th का जो है एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, और उसके साथ साथ आप लुसेंट पढ़ो तो आपकी जो है साइंस की फुल्ली प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। करंट अफेयर्स की अलग से चर्चा करते हैं। इकोनॉमी के लिए भी आप 11th और जो है 12th की इकोनॉमी पढ़ सकते हो एनसीईआरटी। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स हम आगे देख लेते हैं। देखिए करंट अफेयर्स भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में दो सेक्शन आते हैं, एक तो डेली न्यूज़पेपर आपका हो गया डेली न्यूज़पेपर, और दूसरा हो गया मंथली मैगजीन, ठीक है। तो डेली न्यूज़पेपर में आप दो चीजें फॉलो कर सकते हो। द हिंदू, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपके लिए तो बहुत बेटर है द हिंदू, या इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस, यदि आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको जनसत्ता पढ़नी चाहिए। जनसत्ता में काफी अच्छा न्यूज देता है, इसका एडिटोरियल भी काफी अच्छा होता है। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, ये सारी चीजें लो कैटेगरी का न्यूज उसमें भरता है लोग कि मुर्गी चुरा ले गया, ये कर लिया, उसका पैसा उसने हड़प लिया, ये सारी चीजें न्यूज से आपको कोई मतलब नहीं होता है। तो आप जनसत्ता पढ़ो, जनसत्ता का एडिटोरियल काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी अच्छे लोग लिखते हैं, तो वहां से जो है आपको जो है काफी अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। मंथली मैगजीन में, मैगजीन का भी वैसे ही भंडार है, अचरा कचरा मार्केट में भरा पड़ा है, लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। तो मैगजीन में आप या तो क्रॉनिकल जो है, क्रॉनिकल मैगजीन फॉलो करो, या पीडी फॉलो करो, या विजन आईएएस का फॉलो करो। देखिए मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सारे मटेरियल इसलिए बता रहा हूँ कि ये बच्चे जो है ना आईएएस के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे भी आजकल बीपीएससी के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी जो है टाइमली एग्जाम करा दे रही है, टाइमली ज्वाइनिंग दे रही है, सब रिजल्ट निकाल के। तो आपको इससे ना आप ऐसे लोगों को टैकल करना है। बहुत गला काट कंपटीशन है, 1000 एक सीट पे 1000 बच्चे लगभग फॉर्म भर रहे हैं, और इन 1000 बच्चों के बीच में आपको एक सीट चाहिए होती है। तो काफी कंसंट्रेटेड और इंटेंसिव पढ़ाई पढ़नी होगी आपको यदि बीपीएससी क्रैक करना हो तो, ठीक है। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कॉल तो नहीं मैं उठा पाऊंगा, लेकिन मैसेज के थ्रू आपका आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आया होगा तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें और कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।